से लेकर जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। जब देश की फौज की बात है ना तो पूरा देश एक हो जाता है। फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसके साथ साथ हमें भी रक्षा करते हैं। लेकिन मेरठ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां फौजी पति ने अपनी ही पत्नी को धोखा देकर 3 अलग अलग जगह अलग अलग शादी की है। हैदराबाद निवासी शीला सिंह का कहना है, वो आरोप लगा रही है अपने पति पे कि मनीष फौज में है। सन 2015 में इनकी शादी हुई थी, इनका एक बेटा भी है। उस समय मनीष की पोस्टिंग हैदराबाद में की गई थी। उसके बाद उसके पति मनीष की पोस्टिंग मेरठ हो गई। मनीष की पत्नी शीला का आरोप है कि मनीष ने 3 और शादियां कर रखी है। पीड़ित पत्नी ने मेरठ के कंकर खेड़ा थाने में 2 साल से मुकदमा दर्ज कर रखा है, लेकिन आरोपी फौजी होने के बजाय इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़िता ने मेरठ के एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या कहा है मनीष के फौजी की पत्नी शीला ने, आप खुद सुनिए। मैं आई हूँ अपने पति के लिए। मेरे पति ने 4 शादी कर रखी है। मेरा नाम शीला सिंह है। मैं हैदराबाद से आती हूँ। आर्मी में है सर वो। मेरी शादी 2015 में हुई है सर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ ढूंढते हुए उसे आई थी 2019 में, तो पता चला कि 510 में उसकी पोस्टिंग है। उसके बाद मैं इसे ढूंढते रही, ढूंढते ढूंढते पता चला कि यहाँ पर किसी महिला चांदनी अंसारी के साथ इसके कुछ संबंध है। तो मुझे यहाँ पता चला, तो मैं यहाँ मेरठ में आई। मेरठ में आके पता चला कि वो शादी कर चुका है, उससे संबंध में था चांदनी अंसारी के साथ, और उसकी बहन के साथ भी इसके संबंध रह चुके हैं। उसके बाद कहाँ शादी हुई? अभी उसकी घर में भी एक शादी है, मुझे पता चला उसका भी एक बेटा है। टोटल कितनी शादियाँ कर रखी है? अब टोटल उसकी 4 हो रखी है। कब से आप थाना पुलिस से क्या चाहती हो? आप क्या कर रहे हो? मैं ये चाहती हूँ कि उसे सजा मिले कि वो खुलेआम घूम रहा है और मैं बच्चा लेके धक्के खा रही हूँ। ना मेरे पास कुछ सहायता है, ना मेरे पास कुछ हेल्प है, ना मेरे पास मतलब ऐसा कोई पावर पैसा कुछ नहीं है। मैं बस परेशान हो रही हूँ। मैं हर अधिकारी के पास हेल्प मांगती हूँ कि मैं बहुत दूर से आती हूँ। मैं हैदराबाद सर, आपको पता है, बहुत ही दूर है, और मुझे मेरे पास एक बच्चा भी है जो उसी का है। हाँ, हर बार मैं आती हूँ, तारीख आती है तो मैं यहाँ भी आती हूँ। यहाँ भी 5-6 बार आ चुकी। थाने में 6 पुलिस वाले आ गए। कितने समय से आप चक्कर काटती हो? 2-3 साल से सर मैं धक्के खा रही हूँ। लद्दाख में है, सुना है, लद्दाख में है। हाँ, मनीष कुमार नाम है उनका। मनीष कुमार से क्या कहते हैं? नहीं, कोई बात नहीं होती, वो मुझसे बात ही नहीं करता। उल्टा मेरे से झीट के उसने पैसे भी लूट रखे हैं। अच्छा, आपके अरेंज मैरिज थे या लव मैरिज थे सर। वो हैदराबाद में ही पोस्टिंग था। हैदराबाद में ही पोस्टिंग था, तो किसी जरिए हम मिले थे बाहर। जी, हैदराबाद से लेकर मेरठ तक, लद्दाख तक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक नहीं, 2 नहीं, 4 शादियां करता है। अब देखना ये है, जो उसकी पत्नी है अपने बेटे को लेकर दर की ठोकरें खाती फिर रही है, अधिकारी से गुहार लगा रही है, इंसाफी गुहार लगा रही है। अब देखना है कि मनीष का सिलसिला शादियों का ऐसे ही चलता रहेगा या उसकी पत्नी को इंसाफ मिल पाएगा। मैं अपने सहयोग के साथ हरीश कुमार, क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़, मेरठ। आपने रिपोर्ट देखा और मनीष की पत्नी यानी शीला क्या कुछ कही, या आपने सुना। अब आप सोच सकते हैं कि पहले के जो फौजी थे वो देश की रक्षा करने के लिए हरदम तत्पर रहते थे। उसके बाद उनके मन, उसके जहन में कुछ नहीं आता था, केवल वो देश की सेवा के लिए सोचते थे। उनकी शादी भी हो जाती थी, दूसरी तरफ उनको फैमिली को भी संभालना है, लेकिन प्रथम स्थान वो देश सेवा को देते थे। लेकिन अब के फौजी, जो अब के फौजी लग रहे हैं, चाहे वो घूस देकर लगे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे लगे, चाहे कैसे भी लगे, देश के फौजी अब देश की सुरक्षा से ज़्यादा अब देश को असुरक्षित कर रहे हैं। ये मैं सभी फौजी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक फौजी को सम्मान करता हूँ तहे दिल से। तो मैं ये अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ फौजी भाई ऐसा कर गुजरते हैं, ऐसा कर जाते हैं, जिससे कि पूरी फौज पे आवाज़ उठने लगता है। पूरे फौज पे लोग शक करने लगते हैं, फौज से शादी करने के लिए भी सोचने लगते हैं कि अब कैसे करें, क्योंकि वो घर से बाहर रहता है। आपको सोचना चाहिए वो फौजी भाई को जो ऐसा कांड करते हैं कि आपके वजह से पूरे देश के फौजी कलंकित हो जाते हैं, पूरे देश के फौजियों पे आवाज़ उठने लगता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप देश के सेवक हैं, देश की रक्षक हैं। अगर आप ना हो तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? ये सोचने वाली बात है। चंद सेकंड, चंद मिनट, चंद घंटे के बहकावे में आकर मोहित ना हो, क्योंकि आप एक
ऐसे पोस्ट पे हैं जो कि ये खुद मैं मानता हूं कि ये देश की सबसे बड़ा उच्च पोस्ट हो। न मैं प्रधानमंत्री के मानता हूं, न राष्ट्रपति को मानता हूं, न देश के काले और अंधा कानून को मानता हूं। मैं बस मानता हूं तो फौजी भाई को मानता हूं जो अपने घर परिवार को छोड़कर सरहद पे अपने जान जोखिम में डालकर कब उन पे हमला हो जाए ये भी नहीं सोचते हैं। वो हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, भारत माता के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। लेकिन कुछ फौजी भाई की वजह से सभी को बदनामी हो रहा है। मैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ की तरफ से और मैं पर्सनली अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा फौजी भाइयों के लिए कि तहे दिल से सम्मान करता हूँ फौजी भाइयों को, लेकिन वो एक बार सोचे कि ऐसा कृत्य करने के बाद, ऐसा काम करने के बाद उनकी क्या ही इज्जत रह जाती होगी समाज में। और उनके वजह से और जितने भी देश के जो सच्चे सेवक हैं, जो सच्चे फौजी हैं, जो ये नहीं भी करते हैं, वो भी बदनाम हो जाते हैं। और आने वाली पीढ़ी आपसे सीखेगी। आखिर आप एक बार सोच कर देखिए कि कैसे आने वाली पीढ़ी अगर फौज में जाएगी तो क्या यही करेगी? क्योंकि वो आपसे प्रेरित होकर अगर आप देशभक्ति करेंगे, तहे दिल से, दिल जान से लगाकर देश की सेवा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी जो फौज में भर्ती होगी वो भी तहे दिल से सेवा करेगी। उसके जहन में केवल देश सेवा का भावना रहेगा, वो और कहीं नहीं भटकेगा, वो अपने माता पिता का बात मानेगा। लेकिन कुछ चंद फौजी की वजह से एक कांड होने लगता है। मैं फौजी भाई से आग्रह करता हूँ कि कृपया ऐसा ना करें और फौजियों के मान सम्मान इज्जत बचाए रखें, जैसे पहले फौजियों की मान सम्मान इज्जत रहता था। क्योंकि हमारे देश के रक्षक, देश के आन मान शान सब हमारे फौजी भाई होते हैं। देखते रहिए ऐसे खबर और मैं लाता रहूँगा ऐसा खबर और आपको बताऊँगा, प्रेरित भी करूँगा कि कृपया ऐसा गलत काम ना करें। मेरा खबर दिखाने का तात्पर्य ये नहीं है केवल कि आप खबर देखकर अनसुना करें और हो गया तो हो गया। इस पे अमल करें और आप सहज जाएं, आप भी चकित हो जाएं, आप भी संभल जाएं कि ऐसा ना करें। क्योंकि आपको पूरा देश, पूरा दुनिया भी देख रहा है, आपके पीछे पूरा दुनिया खड़ी है, आपकी इज्जत के पीछे आपके घर परिवार माता पिता भी है। कृपया ऐसा ना करें कि आपकी ही पत्नी को, जिसे सम्मान के नज़रों से देखा जाता है, वो एक थाने, जिसको कानून क्या कह सकते हैं, जो पुलिस थाने में जो खाकी में बैठते हैं, उन्हें मैं खाकी में जो बैठता हूँ उसको सम्मान बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो अंग्रेज़ के दिया हुआ खाकी है। लेकिन फौजी भाई के पास देश के सम्मान, देश की इज्जत, देश की सुरक्षा के लिए वर्दी दी गई है। और जो खाकी में बैठे हैं वो आपके मज़े लेते हैं, वो कंप्लेन भी करते हैं, आपके पत्नी, अपने घर, आपके परिवार वालों को प्रताड़ित भी करते हैं, क्योंकि उनका भी मजबूरी है। खाकी तो मिल जाता है, लेकिन वो नेता, मंत्री, विधायक और ये काले कानून जज के जो काले कोट में बैठे अधिकारी हैं, जज साहब, उनके दबाव में आकर ये काम करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप में हिम्मत है तो आप ये जो खाकी में है ना, खाकी को उतार दें और रिजाइन देकर अच्छा काम करें, देश आपको सपोर्ट करेगी। ऐसे कई हमारे कांटेक्ट में है जो खाकी को छोड़कर देश सेवा में लग जाए, क्योंकि उनके ऊपर दबाव, प्रेशर आ रहा था। मैं मिलाऊंगा, मैं इंटरव्यू भी लूँगा उनका। लेकिन बात से भटकिए मत। बात यह है कि फौजी भाई अगर ऐसे करेंगे तो देश उनके प्रति दिन प्रतिदिन सम्मान कम करती रहेगी। कृपया आप ऐसा ना करें, सम्मान से रहें, देश की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फौजी से लेकर